हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली और ये वीडियो भी बहुत खास होने वाली, बिकॉज इस वीडियो में मैंने आपके लाया है टोटल साइंस का जितना यूनिट्स है, जो मात्रक है क्लास 10th, स्पेशली फॉर क्लास 10th। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, डोंट वरी, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका क्या बोलता है मात्रक बताऊंगा, किसका क्या मात्रक होता है, उसके बेसिस पे जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में और जो सवाल पूछे गए हैं उन सवाल को यहाँ पे सामने लाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, रोकना मत, छोड़ना मत, पूरी वीडियो देखना ताकि आपको इससे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और एक बात याद रखें, आपके सवाल में इससे 2 क्वेश्चन एकदम 100% है, एकदम 100% 2 क्वेश्चन आएगा तो आएगा। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि हर एग्जाम में, हर सिटिंग में 2 क्वेश्चन तो पूछा गया, चाहे डायरेक्ट पूछा हो या इनडायरेक्ट पूछा जाए, ठीक है ना। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वगैरह दबा लो। और आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी, इससे मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत धारा। आप जानते हैं विद्युत धारा, मैं यहाँ पे डिफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे डिफिनेशन, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट है ना, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं? आई से। और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। याद रखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसको ए से डिनोट किया था। अगर ए लिखा हुआ है, अगर 5 एम्पियर लिखा हुआ है तो मतलब ये 5 एम्पियर क्या है? विद्युत धारा है, ठीक है ना। विद्युत धारा कितना है? 5 एम्पियर। तो याद रखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। सवाल डायरेक्ट पूछता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, इनमें से कौन विद्युत धारा का मात्रक है, या एम्पियर किसका मात्रक है, समझे, ऐसे कभी कभी देता है। तो इस बात को आप याद रखें, सवाल भी आने वाला है। दूसरा है आवेश। आवेश को बोलते हैं चार्ज। आवेश को, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, यानी कि आवेश को दिखाने के लिए हम लोग क्यू का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए। और इसका मात्रक क्या होता है? कुलाम्ब। क्या होता है? आवेश का मात्रक कुलाम्ब होता है, यानी कि सी। कुलाम्ब को सी से डिनोट करते हैं, यानी कि सी से दर्शाया जाता है कुलाम्ब को। याद रखेगा, जैसे कि 2 आवेश, तो 2 आवेश को क्या लिखेंगे? 2 कुलाम्ब, ऐसे लिखते हैं। ये 2 कुलाम्ब मतलब 2 आवेश हो गया। तो आवेश को आवेश बोलेंगे, लेकिन लिखें क्या? कुलाम्ब। 2 कुलाम्ब यानी कि 2 आवेश। 5 एम्पियर मतलब क्या हुआ? विद्युत धारा यहाँ पे जो है 5 एम्पियर हो रहा, आवेश जो है 2 कुलाम हो रहा, ठीक है ना। ये बात याद रखेंगे। समय का मात्रक आपको पता है, टाइम होता है। समय को समय टी से डिनोट करते हैं, टाइम बोले तो समय। और इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। सवाल आपको बनाने में, जब भी आप न्यूमेरिकल सवाल बनाते हो तो उसमें अगर टाइम का कुछ दे देगा 20 सेकंड, 25 सेकंड या 20 मिनट, तो उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना। अगर सेकंड में पहले से है तो अच्छी बात है, अगर सेकंड में नहीं है तो पहले आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे बोल दिया कि 1 मिनट में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 मिनट में, तो 1 मिनट दे दिए तो मिनट को 1 नहीं बोलेंगे, बल्कि यहाँ पे 60 सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समय को सेकंड में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब देखते हैं, इन तीनों से फॉर्मूला बनता है हमारा। देखिए याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, ठीक है ना। Q बराबर क्या होता है? IT। Q बोले तो Q क्या है? कुलाम है ना जी। 1 कुलाम बोल सकते हैं। 1 कुलाम बराबर 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड। देखिए ये I क्या है? विद्युत धारा, क्या है ना, विद्युत धारा को हम लोग I लिखे हैं, और मात्रक यहाँ पे क्या है? एम्पियर है। टाइम को का मात्रक क्या है? सेकंड है। यानी कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, 1 A, यानी कि ए क्या है? एम्पियर है, और टाइम का क्या है? सेकंड है। इस बात को जो हिंदी में लिखा है यहाँ पे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए इसी से फॉर्मूला ये बनेगा, अगर हम आई बराबर निकाल लें, आई बराबर तो टी डिवाइड में चल जाएगा ना, क्यू बाई टी। देखिए यही तो है ना, क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, और ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। यानी कि आपको मेन बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, इससे ये फॉर्मूला बनेगा, आई बराबर क्यू बाई टी। यहाँ पे आई क्या है? जो एम्पियर विद्युत धारा है ना, आई क्या है? विद्युत धारा है। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्यू क्या है? कुलाम्ब है, सॉरी क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम्ब होता है। और टी क्या है? टाइम है, समय है, इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 कुलाम्ब को C लिख दिया, सेकंड को S लिख दिया, ठीक है ना, शॉर्टकट में। अब देखो नीचे टी बराबर टाइम बराबर क्या होगा? अगर हम इसको टाइम बराबर निकालेंगे तो आई नीचे आ जाएगा। इसी को अगर हल करेंगे तो टाइम निकालेंगे तो आई नीचे आ जाएगा ना। ये देखो, अगर हम टाइम निकालना चाहेंगे इससे टी बराबर, तो क्या हो जाएगा? क्यू बटे आई, ठीक है ना। तो देखो टी बराबर क्यू बटे आई हो गया। टी क्या है? समय है, समय का मात्रक सेकंड है। क्यू क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक कुलाम है, बटा मतलब भागा है ना। आई क्या है? जो धारा, इसका मात्रक एम्पियर है। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। आपका जो न्यूमेरिकल सवाल बनता है इससे बहुत इंपॉर्टेंट बोलता है कि 2 एम्पियर
3 मिनट में कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो मिनट को सेकंड में बदल लेंगे, एम्पियर तो जान ही रहे, बाकी आवेश से जो भी दिया रहा है बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे प्रतिरोध। प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना, इसको आर से, प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं। चूंकि प्रतिरोध को बोलते हैं रेसिस्टेंस, इसलिए यहाँ पे आर से डिनोट करेंगे। और इसका मात्रक क्या? तो ओम। याद रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। सवाल आता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और इसको ओम देखिए ऐसे लिखा जाता है, ओम, ये वाला ऐसे किया, यहाँ के ये क्या है? ओम है। ऐसे इस साइन से इसको दर्शाया जाता है, इसका साइन अलग होता है, ओम। तो याद रखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्लियर है? अभी फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, विद्युत विभव, देखिए विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, ईपी लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। याद रखिएगा, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। डायरेक्ट सवाल में पूछा जाता है, मैं जो बता रहा हूँ मात्रक, डायरेक्ट सवाल में पूछता है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। इसको जो V से डिनोट करेंगे, किसको? वोल्ट को जो है V से डिनोट करेंगे। और विद्युत विभव को इसका इंग्लिश EV लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, कार्य, देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। W फॉर कार्य, ठीक है ना, वर्क, इसलिए मैंने यहाँ पे W लिखा। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जहाँ पे कार्य की बात आएगा वहाँ पे जूल की बात आ जाएगी। अगर मैंने बोला 5 जूल मैंने काम किया, मतलब क्या हुआ? 5 जूल काम किया, मतलब ये जूल क्या है? कार्य का मात्रक है, जूल है। और इस जूल को J से जो है डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? J से डिनोट करेंगे। एकदम पेशेंस रखे, सवाल भी आपको मिलने वाला बहुत मजेदार से। अब देखिए उसी से एक सवाल, ये जो पढ़े ना अभी, कार्य, विद्युत विभव, है ना, और रेसिस्टेंस, इससे अभी फॉर्मूला मिलेगा आपको, समझना आपको फॉर्मूला। देखिए एक फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q, ठीक है ना। V बराबर यानी कि विद्युत विभव के बराबर क्या होता है? विद्युत विभव का मात्रक अगर बोला जाए तो कार्य का मात्रक और आवेश का मात्रक, यानी कि जूल बटे कुलाम। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जूल बाई सी, है ना जी। देखिए ये फॉर्मूला याद रखेगा, V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, ये फॉर्मूला होता है। W क्या है? कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और Q क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा? अब इसी से देखिए ये फॉर्मूला बना जी। अगर W का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो VQ गुना हो जाएगा ना, ये V बराबर W/Q ऐसे है, तो W निकालेंगे तो VQ गुना हो जाएगा, ये फॉर्मूला। और अगर Q निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो V नीचे आ जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला बनेगा। तो एक फॉर्मूला से ये तीनों फॉर्मूला बनेगा। ठीक है ना। तो याद रखिए सवाल में ऐसे ही पूछना है। सवाल कैसे होता है? जो न्यूमेरिकल सवाल पूछता है, ये तीनों में से जो VWQ जो देखे, इनमें से एक को अब्सेंट कर देगा, 2 को रखेगा, एक अब्सेंट कर देगा, और वही निकालने के लिए बोलेगा। तो जब तक फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो बना नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल को समझना बहुत जरूरी है। सवाल दिया रहेगा जूल में, लिखा रहेगा 5 जूल, तो समझ जाना ये जूल जो है ये कार्य है। क्या है? ये कार्य, वर्क है। ठीक है ना। 5C मतलब ये क्या है? आवेश है। तो इसका मात्रक जब समझ में आ जाएगा तो आपको सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। अब देखिए विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या था? वोल्ट था। विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है। इसको भी V से जो है सूचित करते हैं, V से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसका ओम का फॉर्मूला जान लीजिए आप। ओम का फॉर्मूला आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से? जी बिल्कुल। ओम का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर IR। क्या होता है? V बराबर IR होता है। और देखो अगर हम I अगर निकाल लेते हैं तो V बटा R हो जाएगा, है ना जी। R जाकर डिवाइड हो जाएगा, V बटा R। और अगर R निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो तो V बटा I हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये सवाल बहुत बार पूछा जाए, मतलब अगर क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का लेसन का अगर सवाल पूछा जाए एग्जाम में और ये सवाल ना पूछा जाए तो फिर उस सवाल का मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट फॉरगेट दिस एंड इसको रिमेंबर करना आपकी जिम्मेदारी। और मेरे ख्याल से आपको याद भी होगा। लेकिन इस पे सवाल कैसे बनाते हैं, न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको न्यूमेरिकल कैसे बनाना। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को याद कर लो, है ना, फॉर्मूला को याद कर लो। अगर ये फॉर्मूला याद है ना तो आगे पावर वाला फॉर्मूला समझने में बहुत आसान होगा। ठीक है ना। हम बताने वाले अभी पावर का फॉर्मूला। तो ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है पावर के फॉर्मूला के लिए। चलिए आगे देखते हैं। एक आता है प्रतिरोधकता। क्या होता है? प्रतिरोधकता। इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, याद करना। ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता को दूसरा नाम क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रक भी क्या होता है? ओम मीटर। देखिए ओम मीटर, ओम डैश मीटर, ओम बटा, कहीं कहीं लिखा रहेगा बटा, नहीं मतलब ऑब्जेक्ट ऑप्शन में रहता है। तो ओम मीटर, ओम मीटर को ऐसे दर्शाएंगे, ओम और मीटर। तो याद रखना रेसिस्टिविटी का मात्रक क्या है? ओम मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, विद्युत शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आप क्या बोले, 2 चीज़ यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, एक ओम का नियम से फॉर्मूला, एक विद्युत शक्ति से। ये दोनों फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना। विद्युत शक्ति पावर,
पावर मतलब शक्ति है ना। पावर को हम लोग विद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं। P मतलब पावर, ठीक है ना। इसका मात्रा क्या होता है? वाट मतलब W, देखो वाट, और इसको W से दर्शाते हैं। अब एक बात यहाँ पे आ रहा है सर, एक W तो मतलब कार्य होता है ना, और उसका मात्रक जूल होता है, लेकिन यहाँ पे एक पावर है और पावर का मात्रक क्या है? वाट है। तो वाट जब दिया रहे ना, जब सवाल में इतना वाट लिखा रहे, W लिखा रहे, समझना कि वो मात्रक है ना। आपका कभी भी सवाल 5 वाट मतलब ऐसे नहीं देगा। अगर ये 5 वाट लिखा हुआ है तो समझना कि 5 वाट क्या, ये पावर है, P बराबर है, ठीक है ना। आप 5 वाट को W मत समझना, 5 कार्य ने मत समझना, 5 शक्ति है ऐसे समझना, वाट है, पावर है, ठीक है ना। यानी कि जो भी सवाल दिया रहता है वो मात्रक में दिया रहता है, 5 जूल, 5 एम्पियर ऐसे, ठीक है ना। तो 5 वाट मतलब क्या समझे? पावर का मात्रक है। अगर कार्य देगा तो 5 जूल लिखेगा, तब समझना ये कार्य वाला, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये देखो, पावर बराबर W/T, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होता है, तो ये इसको याद करना, पावर बराबर W/T होता है। W/T को देखो, ये W क्या है? यहाँ पे जो पावर है ना, ये पावर है वाट, इसको 1 वाट बोल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो W है ना, ये कार्य है, ये क्या है? कार्य है। अब कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड। तो यहाँ पे जो ये वाला जो W है ना, ये क्या है? ये शक्ति वाला, इस बात को कन्फ्यूजन मत करना, ये शक्ति वाला है, ये पावर। और ये जो W है, यहाँ पे ये W क्या है? कार्य का मात्रक जूल। यानी कि यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है सब मात्रक में लिखा हुआ है। ये W किसका मात्रक है? वाट का, पावर का मात्रक है। ये जूल शक्ति कार्य का मात्रक है, इस सेकंड टाइम का मात्रक है। यानी कि P बराबर W/T भी कर सकते हैं। अगर इस फॉर्मूला से देखें हम, है ना जी, W बराबर तो क्या होगा? जैसे कि P बराबर W/T यहाँ पे है, तो W बराबर क्या लिख सकते हैं? PT, है ना। PT मतलब पिट दो, हाँ, PT है ना। अच्छा, ये सवाल इसके बाद ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट को 1 यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट को 1 यूनिट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम समझना, 1 किलोवाट को 1 यूनिट भी कहा जाता है। और इसका देखो वैल्यू कितना जूल होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना। अब चलो हम आपको सवाल को लेकिन इससे पहले हम पावर का फॉर्मूला बताते हैं। देखिए, P बराबर W/T, ये तो बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है ना, P बराबर W/T। देखिए हम यहाँ पे बताते हैं, ध्यान से समझिएगा इस फॉर्मूला को, उसके बाद सवाल पढ़ते हैं ना। P बराबर W/T, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है W बराबर क्या फॉर्मूला याद किए हैं? V/Q याद किए हैं? अच्छा, V बराबर W/Q याद किए हैं। देखिए, V बराबर W/Q याद किए, तो W बराबर क्या होगा? V/Q। अरे बात तो वही है ना, V बराबर W/Q। अगर W बराबर करते हैं, W बराबर VQ हो जाएगा, है ना। W बराबर क्या हो जाएगा? VQ, क्योंकि V बराबर W/Q होता है, और W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। याद रखिए ये फॉर्मूला अभी पहले पढ़े थे। देखिए यहाँ पे पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? ये पढ़े थे, V बराबर W/Q, तो W बराबर क्या होगा? VQ, याद है ना, W बराबर VQ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए W बराबर, इस W की जगह पे हमें लिख सकते हैं, इस W की जगह पे हम लिख सकते हैं VQ बटे 10, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा? अच्छा, आप V का फॉर्मूला पढ़े, V बराबर अभी पढ़े, देखो अभी पढ़े V बराबर IR, पढ़े कि नहीं? तो हम V के जगह पे लिख देंगे IR, ठीक है ना। अच्छा, Q का फॉर्मूला पढ़े हैं? जी सर, अभी पढ़े ना, Q बराबर IT, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं IT, हो गया ना। Q के जगह पे क्या लिखा है? IT, ये V के जगह पे ये लिखाया, और Q के जगह पे ये वाला लिखाया, और टाइम को ऐसे ही रहने दो। देखिए अभी नया फॉर्मूला बनेगा, I मिलके क्या बना? I का स्क्वायर, और R बना, और T बना, और नीचे भी एक T है, तो ये T को खत्म कर दो, क्या बनेगा? P बराबर I²R। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, क्लियर है? एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे बन गया, P बराबर I²R। अब देखिए इससे फिर फॉर्मूला बनेगा, अब देखिए P बराबर R है ना, I²R हमको यहाँ पे आ गया, चलिए ठीक है। अब देखिए V बराबर IR फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर IR होता है, ठीक है ना, ये तो जानते हैं, V बराबर IR। अब यहाँ पे हमको दूसरा फॉर्मूला लाना है, तो क्या करेंगे? अच्छा, R बराबर क्या फॉर्मूला होता है? V/I होता है कि नहीं? V/I। तो यहाँ पे हम R के जगह पे रख देते हैं, देखिए I² है, और R के जगह पे क्या रखें? V/I, I है ना, V/I। तो एक I कटेगा ना, एक I कट जाएगा, एक I कटेगा, तो P बराबर VI। देखिए
फॉर्मूला बना ना, P बराबर वी आई, एक आई कट गया ना, ऊपर नीचे से एक आई काटा तो एक फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, P बराबर वी आई जो है एक फॉर्मूला बन गया। अच्छा फिर देखिए एक सवाल, फिर इसका फॉर्मूला बनेगा, समझ में आ रहा है ये बात। R के जगह पे मैंने रख दिया V बटा आई, तो ऊपर से इस ऊपर आई स्क्वायर है, नीचे एक आई तो कट गया, तो एक आई बचा, V ऊपर बचा एक आई है ना, वी आई हो गया, ठीक है ना, तो P बराबर वी आई हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे फिर हम चेंज करते हैं, आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आई बराबर वी बटा आर लिखेंगे ना, देखिए आई बराबर क्या लिखेंगे, वी बटा आर। यहाँ पे मैं आई की जगह पे रखता हूँ P बराबर वी, आई की जगह पे वी बटा आर, क्या हो गया वी स्क्वायर आर, तो एक फार्मूला यहाँ पे बन गया, इसलिए P बराबर वी स्क्वायर आर, एक फार्मूला, ये भी हमारा एक फार्मूला बन गया। तो देख रहे ये कितना फार्मूला बन रहा, ठीक है ना, तो ये सब फार्मूला को याद रखना है, ये था पावर का फार्मूला। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे सवाल करना चाहिए, ठीक है, अब फटाफट तुम लोग सवाल कर सकते हो। देखिए विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ए लॉट्स टाइम हैज बीन आस्क्ड, बहुत बात पूछा गया, डोंट वरी। तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो फिर आपके लिए तो सब आसान है ना। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश का मात्रा क्या होता है जी, आवेश का मात्रा होता है कूलाम होता है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, एक वोल्ट कहलाता है, देखिए एक वोल्ट, अब देखिए यहाँ पे ऐसे दे दिया, अब आप याद रखो वोल्ट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई की याद किया है, वी बराबर वोल्ट किसका मात्रक है, विद्युत विभव का, वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक है। अब वोल्ट का फॉर्मूला याद करो, डब्ल्यू बाई की होता है। अब यहाँ पे ना देखिए सब मात्रक में दिया हुआ है ना, जूल एम्पियर मात्रक दिया हुआ है। डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है, यानी कि डब्ल्यू क्या है, कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और क्यू क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब देखो जूल बटे कूलाम कहाँ पे दिख रहा है, जूल बटे सेकेंड है, जूल बटे कूलाम है, जूल बटे एम्पियर, तो क्या हो जाएगा, जूल बटे कूलाम हो गया ना। दिस इज वेरी, कितना इजी हो गया ना, कितना इजी हो गया हमारा। आगे देखते हैं, ओम का नियम निहित है, मतलब इनमें से कौन है जो ओम का नियम है, तो आप पढ़ें V बराबर आई आर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है यहाँ पे, देखो नहीं है ना, नहीं है ऑप्शन में, देखो V बराबर आई आर नहीं है, तो इससे तीन फार्मूला निकला था, दो फार्मूला निकला था। एक फार्मूला तो V आई बराबर क्या होगा, V बटे आर, एक ये फार्मूला बना था, एक R बराबर V बटा आई। अब देखो इन तीनों में से कोई है इसमें, देखो तो I बराबर V बटा आर, ये देखो I बराबर V बटा आर है। अच्छा R बराबर V बटा आई, ये तो है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, B यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि V R बटा आई होता ही नहीं, I बराबर देखो V बटा आर होता है, ठीक है ना। R बराबर V बटा आई होता है, यहाँ पे V आई लिया होता है, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। कितना आसान से आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा के परबलता यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूज कर रहा कि क्या होता है सर परबलता, है ना। तो वही हो गया जो विद्युत धारा का मात्रक है वही परबलता का ही मात्रक है। बाकी तो वोल्ट जान रहे हैं, विभवांतर का मात्रक है, विद्युत विभव का दोनों का मात्रक वही है, ओम तो जान रहे हैं, है ना। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध का मात्रक है, जूल जो है कार्य का मात्रक है, याद रखिएगा। देखिए प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मैंने सबको यहाँ पे सवाल लाया है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, ठीक है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ, है ना, ऐसा ही मात्रक का वोल्टेज विभवांतर बोले, है ना, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता बोला गया था, रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होता है जी, वो ओम मीटर, देखिए ओम बटे लिखा हुआ है, बटे नहीं चलेगा, ओम मीटर, क्या चलेगा, ओम मीटर, यानी कि ऐसे हम लिखते हैं इसका ओम मीटर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, कितना अच्छा सवाल है। विद्युत शक्ति द SI ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज द यूनिट ऑफ, मतलब इस यूनिट का इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या है। तो विद्युत शक्ति का पावर क्या आपको पता है, वाट है ना, वाट जो है विद्युत शक्ति का पावर है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे न्यूटन दे दिया ना, न्यूटन बल का मात्रक है न्यूटन, ये तो खैर अलग है, आपको नया पढ़ना होता है, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक कूलाम, अब देखो यहाँ पे सवाल दे दी, एक कूलाम बराबर सर कैसे सवाल आ गया सर। अच्छा देखिए कूलाम क्यू बराबर IT, आपको फॉर्मूला अगर याद है ना तो आराम से ये सब सवाल हल हो जाएगा। देखिए I क्या है, विद्युत धारा है ना, I क्या है, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अच्छा टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड, ये गुना में है ना, एम्पियर गुना सेकंड, देखिए एम्पियर गुना सेकंड, ये गुना में है तो एम्पियर गुना सेकंड। अब देखिए यहाँ पे एम्पियर इंटू जूल है, यहाँ पे तो चलेगा नहीं, एम्पियर सेकंड है, ठीक है। एम्पियर एक एम्पियर गुना एक सेकंड, एक एम्पियर भागा है तो भाग वाला नहीं चलेगा, देखो ये दोनों क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, आई टी मतलब आई अब टी गुना हो रहा है, एम्पियर समय क्या हो रहा है, गुना हो रहा, देखो भागा, तो हमारा क्या आंसर गुना वाला होगा, एक एम्पियर गुना सेकंड, एक कूलम बराबर, आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा मात्रक है। देखिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा KWH, ये मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, है ना जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का मात्रक है, याद है रखना, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा।
आगे एक विद्युत यूनिट बराबर होती है, देखिए अभी मैंने बताया था एक यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है एक यूनिट, अभी बताया था ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। देखिए 1 जूल प्रति सेकंड, अब बोलो जे बटा एस। अच्छा अब ऐसे नहीं समझ सर ये क्या आ गया, अब देखो जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, सेकंड किसका मात्रक है, टाइम का, डब्ल्यू बराबर पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, अभी बताया ना पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, फॉर्मूला बताया था, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। पी क्या है, पावर है, पावर मतलब वाट है। देखिए कैसे सवाल आ गया, मतलब रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमको, है ना, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमको फॉर्मूला अगर याद है पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, हम एकदम पूरा ऑपरेशन करके बना लिए। मजा आ रहा ना, समझ में आ रहा अच्छी तरीके से। देखो 1 जूल और 1 सेकंड का अनुपात को क्या कहते हैं, वही सवाल को दे दिया है ना, 1 जूल और 1 सेकंड का अनुपात को क्या कहते हैं। 1 जूल यानी कि 1 जूल और 1 सेकंड, तो ये किसका मात्रक है, जूल बोले तो कार्य, समय बोले तो टाइम, तो ये किसका मात्रक, पी का ना, ये तो पी का मात्रक पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, और इसी को वाट नहीं लिखी यहाँ पे डब्ल्यू लिख दिया गया है, वहाँ पे वाट लिखा होता पूरा, लेकिन यहाँ पे एक डब्ल्यू लिखा था, मतलब वाट ही तो है, पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। हमारा आंसर डी हो गया, क्लियर है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, व्यापारिक मात्रक बोलते हैं जो मतलब बिजनेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या बोलते हैं, 1 यूनिट, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को दर्शाता है, विद्युत शक्ति मतलब विद्युत पावर को, है ना, पावर को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, देखिए कितना सारा फॉर्मूला आ गया, हमारा क्या का फॉर्मूला था, पी बराबर वी आई था, देखो पी बराबर वी आई है नहीं है, फिर अब मैंने बताया पी बराबर आई स्क्वायर आर भी बताया था, है ना, देखो यहाँ पी बराबर आई स्क्वायर आर, है ना जी, ऑप्शन ए हो गया। अच्छा आई आर स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना, पी बराबर आई स्क्वायर आर था। देखिए मैं आपको बैक करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा, अभी मैंने बताया था पी बराबर देखिए पी का कितना फॉर्मूला था ना, पी बराबर आई स्क्वायर आर ये फॉर्मूला है, पी बराबर वी आई फॉर्मूला, पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये सब फॉर्मूला दिखे तो समझ लो हमारा बन जाएगा आसान से, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आंसर आ गया वी स्क्वायर, हाँ 15 का आंसर ये हो गया। देखो 16 कौन सा संबंध सत्य है, अब देखो पूरा ओम वाला दे दिया है, अब बताओ वी बराबर आई आर, एक ये फॉर्मूला बनता है, आई बराबर वी बटा आर, एक ये फॉर्मूला बनता है, आर बराबर वी बटा आई, यही तीनों तो फॉर्मूला बनेगा चाहे जो हो जाए। अब देख लो वी बराबर आई आर, अल्लो इतना आसान सा दे दिया तो फिर सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, वी बराबर आई आर होता है तो बस क्लियर है। आगे देखते हैं 1 किलोवाट बराबर होता है, आपको मैंने बताया था अभी 1 किलोवाट कितना बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है, समझ रहे हैं ना, प्रतिरोध मतलब आर, तो V बराबर आई आर इसका फॉर्मूला होता है, और हमको R निकालना है तो V बटा आई, प्रतिरोध मतलब क्या, रेसिस्टेंस यानी कि R, तो V बटा आई, देखो ऑप्शन ये नहीं होगा, V बटा आई, देखो ऑप्शन सी, यहाँ पे बटा नहीं यहाँ पे गुना में है, लेकिन हमको बटा में चाहिए ना, इसलिए देखो V बटा आई, आर बराबर वी बटा आई, क्लियर है, आंसर सी इसका सही हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा संबंध सत्य, देख रहे हैं ना, मतलब ये ओम का नियम से कितना सवाल पूछा गया। अब देखो वी बराबर आई आर तो होता ही है ये, और उसके बाद तीनों जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से भी देखना आपको, है ना, कौन सा संबंध सत्य है यहाँ पे। अच्छा एक होता है वी बराबर आई आर, आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर तो होता नहीं है ना, ये सब होता नहीं, तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको क्या बोलता है, मात्रक और उसका जो फॉर्मूला होता है उसको मैंने खत्म कर दिया। अब इस सवाल को अगर आपने पढ़ लिया है ना, तो मैं चैलेंज करता हूँ आपका 2 नंबर आपके पैकेट में रहेगा, एकदम कन्फर्म है 2 नंबर आएगा, चाहे डायरेक्ट आ जाए या इनडायरेक्ट आ जाए, जैसे पूछ ले, लेकिन 2 नंबर आना ही आना है। तो मेरे ख्याल से अब आपको 20 में 20 बनाने में मजा आ गया होगा, और पूरा पूरा बना लिए होंगे। आप लोग नीचे कमेंट करना डियर कि कौन कौन 20 में 20 बनाया है, कितना अच्छा लगा पढ़ने में आपको। और हाँ, जो पहली बार आया चैनल को तो सबको वेलकम, स्वागत, खैर मकदम, इस्तकबाल, क्या बोलते हैं उसको, खुश आमदीद है आप लोग का, ठीक है ना। तो फटाफट वीडियो को लाइक करने मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। इस तरह से वीडियो इंपोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।